चलिए देखिएगा, आप सवाल देखेंगे, आपके हाई स्कूल का सवाल है ये, और इसमें आयत में देखेंगे कि आयत का सवाल क्या है, और आयत के हिसाब से हम लोग देखने का काम करेंगे कि इसके पहले मैंने बहुत से सवाल आप लोग को पढ़ाया है। और आयत का पहले तो ये आपको समझिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बहुत लोग को जानकारी है। तो आयत का क्षेत्रफल के बताने में जब हम पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, लेकिन सवाल देखिएगा आपका है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई तथा मीटरों की चौड़ाई उसके दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई की और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए सवाल आप देखेंगे कैसा है, कह रहा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को ज्ञात करना है, लेकिन उसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है ना। आप लोग को भी मालूम हो कि जैसे हम लोग देखते हैं कभी भी कोई अगर घर बनवाने जाता है और तो उसका मानक में रहता है कि कितना लंबाई कितनी इसकी चौड़ाई, उसी हिसाब से वो अपने सिस्टम को सही करता है कि कौन सा का क्या बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो सवाल को हम देखेंगे, पहले लिखेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई बराबर हमने यक्स लिखा। क्या लिखा? यक्स लिखा। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमने क्या लिखा? अब आयत की चौड़ाई उसका दुगना कह रहा है तो क्या होगा? 2x। अरे भाई लंबाई की दुगना कह रहा है तो क्या होगा? 2x। और इससे एक अधिक है तो एक कर दीजिए अधिक। ठीक। अब हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 दिया। कितना दिया है? 528। 528 बराबर, तो देखिएगा लंबाई इसकी कितनी है? यस। और इसकी कितना है? 2x प्लस 1। समझ आ रहा सबको? यस सर। लेकिन ये ब्रैकेट में कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 अंक है। क्या अंक है? 2 अंक। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो लिख देंगे 528 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब प्लस का क्या कर देंगे? x। समझा रहा कुछ? बराबर लिख देंगे आप, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस x। अब इस वाले को उठा के हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा? 500। यहाँ आ जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 528 हो जाएगा। देखिएगा ये आपका हो गया। तो अब हम लोग इसका लगा सकते हैं कि इसका गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 28 गुणे 30 करो तो 28 गुणे 30 देखिए कितना होता है। तो हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा इसमें 528 को 2 से गुणा कर दीजिएगा। 2 आठे 16 के 6, 2 आठे 16 के 6 हो जाएगा। और 2 दूना 4 1 5 और 2 पाँचे 10। एक कितना है? 1056 आ जा रहा। तो कितना किया आप लोग? 840। 56 और 50 से करो तो 56 और 50 का 2800। 56 और 50। चलिए देखिएगा, अब आप लोग इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आया? इसका गुणा किए तो 1056 आ गया। देखिएगा अब जब 1056 आ गया तो 2x स्क्वायर प्लस का x, और आप देखेंगे यहाँ माइनस का आपका जो लिखा गया इसके जगह पे आप लोग को इसका कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे? 32 माइनस 33 माइनस 32 कर देंगे। इस तरीके जब करेंगे तो घटाने के बाद आपको x मिल जाएगा। देखिएगा x माइनस का 528 हो गया। चलिए ये भी आपका समझ में आना चाहिए। अब हमारे पास आ गया क्या? 2x स्क्वायर प्लस का, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 33x प्लस माइनस कितना जाएगा? 32x माइनस का 528। देखिएगा ये आपका, अब आपको देखिएगा सब पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस का, ये वाला निकलेगा
33x दिखाई देना चाहिए भाई, यस सर। माइनस अब लिखा है 32x और ये हो जाएगा माइनस है। अब इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चाहे तो आप ऐसे कर दीजिएगा 528 ऐसे, इसको एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में, एकदम सहज है तरीका। अब देखिएगा इसमें आप x इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा इसके पास 2x, इसके पास क्या बचेगा 33, ठीक। अब माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ देखिए 32 से यहाँ आपका 528, इसके मतलब हम 33 कॉमन ले, कितना ले 32 कॉमन, कितना कॉमन ले 32 कॉमन ले। तो 32 कॉमन लेंगे तो आपकी संख्या है नहीं बचेगा, तो 32 नहीं कॉमन लेना, कितना है 16 कॉमन ले, कितना ले 16 कॉमन लेंगे, तो 16 दुना 32 और इसमें 16 का गुणा 33 में कर देंगे तो आपका 528 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 33x, क्या आ जाएगा 33 आएगा। ये आप देखिएगा दोनों का बेस, लेकिन प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी आ गया x माइनस आपका देखिए 16 एक कोष्टक में, और आपका 2x प्लस का 33 एक कोष्टक में। देखिएगा ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई हो गया। लेकिन आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, और आप इसको चाहे तो यहाँ देखिएगा लंबाई अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये देखिएगा x माइनस आपका देखिएगा 16 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं लोग। और चौड़ाई को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2x प्लस का 33 बराबर क्या लिख सकते हैं 0, तो लिखेंगे 2x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 33 और x बराबर माइनस का 33 बटे 2, ये देखिएगा आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगर चाहे तो आप इसको और भी परिवर्तन कर सकते हैं, या आप इसको लगाना चाहते हैं तो यहीं से भी काट के लगा सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, चलिए देखिएगा इसमें जो आपका लिखा गया x बराबर देखिएगा आपका 16 है और x बराबर माइनस का 32 बटे 2 आया। तो इसमें देखिएगा अगर हम इसको चौड़ाई मानते हैं तो ये आपका माइनस में है, लेकिन माइनस में हम लेते नहीं है। आप देखेंगे इसका आपका x की वैल्यू आपका कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। तो अब नहीं ये तो लंबाई मानेंगे और ना तो इसको चौड़ाई मानेंगे। हम लोग चौड़ाई और लंबाई यहाँ देख लेते हैं। ये देखिएगा x की वैल्यू कितनी हो गई 16। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो 2 गुणे 16 अब प्लस 1 कर देंगे, 16 दुना 32 और 1 कितना हो जाएगा आपका 33। आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी, और लंबाई देखिए कितना हो गया 16। आपका ये आंसर क्लियर हो गया, ठीक। हम लोग लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले नंबर लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक, क्या लिखेंगे धन पूर्णांक संख्या बराबर लिखेंगे हम लोग x, क्या लिखेंगे तो अब लिखेंगे दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब दूसरी भी आपको इस तरीके से लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये और ये वाले को देखेंगे कैसे करना है। तो दोनों का हम लोग गुणांक करेंगे, क्या करेंगे तो x गुणे x प्लस 1 कर देंगे बराबर आपका जो संख्या दिया गया 306, कितना दिया गया 306। एक इसका देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा x होगा। अब ये हो जाएगा 300। अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर x माइनस का 306 बराबर 0। अब आप इसका लगाएंगे x स्क्वायर। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे ताकि आपका ये खंड हो जाए, और जोड़ने घटाने पे x मिलना चाहिए और गुणा करने पे 300। तो 18 कितना है 18 माइनस आप 17 कर देंगे तो आपका घटाने के बाद 1 बचेगा x। चलिए x और माइनस का कर देंगे 306। ये देखिएगा
अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कर दो तो ये 18x माइनस का 17x हो जाएगा। देखिएगा 17x, अब माइनस का 306, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 18x ये कोष्टक में माइनस का 17x और माइनस का 306 एक कोष्टक में। समझ में आ रहा कुछ? यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 18, यहाँ माइनस, यहाँ देखिएगा कितना कॉमन लेंगे, 17 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 18। चलिए देखिए दोनों का बेस बराबर। अब x माइनस 17 एक कोष्टक में, x प्लस 18। अब हम लोग पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या को कैसे देखते हैं, कैसे पाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ देखिएगा, अब इसका पहले हम लोग शून्यक निकालें। क्या निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए यहाँ एक शब्द लिख दे, हम लोग शून्यक कर दे कि शून्यक में कैसे निकाला जाता है या बराबर करके कैसे निकाला जाता है। लिखेंगे x माइनस 17 बराबर क्या लिखते हैं, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17। x की वैल्यू कितना आ गया, 17। अब लिखेंगे x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का, अब बताइए कभी भी माइनस में लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। अब इस वाले को निगलेक्ट कर दो, इसको मान लो। तो ये देखिएगा आपका आ गया कितना, 17। और इसमें लिख देंगे 17 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 टू 17 1 टू 18, आपका आंसर क्लियर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये भी देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में आने की पूरी संभावना है। ये देखेंगे सवाल आपका रेलगाड़ी का सवाल है। लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल में तय करती है। समान मतलब होता है नॉर्मल चाल, बराबर मतलब एक चाल चले, कोई इसमें अंतर ना हो तो तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है और हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है कि कितने किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, पहला लिखेंगे, इसमें आपको जानकारी हो कि पहला क्या करना है। इसमें चलिएगा लिखेंगे हम लोग रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का आप लोग लिखते रहिएगा भाई, चाल बराबर लिखेंगे, या मान लीजिएगा इसको, मान लीजिएगा रेलगाड़ी का चाल x मान लो, क्या मानेंगे, x किलोमीटर मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिएगा। और दूरी, जो दूरी तय कर रहा है वो 480 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, ये दूरी तय कर रहा है किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब सूत्र आप बताएंगे। देखिए अगर चाल दिया है, दूरी दिया है तो समय का ज्ञात लगाने का है। तो लिखेंगे क्या हम लोग, समय बराबर तो क्या लिखते हैं, दूरी बटे चाल। ये सूत्र याद कर लो, हमेशा काम आएगा, हर वक्त नहीं, हमेशा काम आएगा, जब जब पढ़ोगे तब तक। तो अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे क्या, अब हम लोग के इसको जानकारी हो, लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या किलोमीटर लेट है, 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर। तो x माइनस क्या कर देंगे, 8, ये आपका h लिख देंगे, घंटा इस तरीके से लिख देंगे। चलिए ये आप लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिएगा। चलिए अब इसकी दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। चलिए ये भी आप समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे समय बराबर, तो समय बराबर आपको देखिए लिखना है, तो दूरी कितनी है, 480 बटे क्या लिख देंगे, x माइनस 8। अब ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब आपको इसमें लिखा गया
लेकिन हम लोग इसको करेंगे तो एक बार यक्स से भी ले लेंगे। किससे लेंगे? यक्स से भी लेंगे। तो यहाँ आपका चिन्ह लग जाएगा माइनस का 480 बटे यक्स माइनस 60 और यक्स कर देंगे बराबर। आप कितना है आपका संख्या आपकी कितनी दी गई है? 3। कितना के कहा गया? अरे भाई संख्या देखिए कितना दिया गया उसमें। 3 घंटे अधिक लेता है। क्या घंटे? 3 घंटे अधिक देखिएगा अधिक लेता है। क्या घंटे? 3 घंटे अधिक लेता है। चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे? इसका इस तरीके से अब हम लोग यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस 8 एक कोष्टक में और यक्स ऐसे कर सकते हैं। देखिए आ रहा कुछ? एक्स माइनस 8 और यक्स कर सकते हैं। इससे ये कटेगा तो क्या मिलेगा? तो आप लिखेंगे यक्स माइनस 8 ऊपर वाले को उठा लाएंगे कितना आ जाएगा? 480। इससे ये कटेगा तो क्या मिलेगा? एक्स और ऊपर से उठा लाएंगे कितना आ जाएगा? 480 बराबर क्या लिख देंगे? 3 घंटा रहने दीजिएगा। अब इसका गुणा कर दो 480 एक्स माइनस चिन्ह लगा दो ऐसे। इसका पहले गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 480 एक्स। ठीक है ना? इसका गुणा करो तो 480 में 8 का गुणा कर दो तो 480 में 8 का गुणा करो 3840 गुणा करो तो देखो पहले 3840 ये सब आप लोग को भाई जानकारी होना चाहिए। जोड़ घटाना इसका गुणा कर दो एक्स स्क्वायर इसका कर देंगे तो 8 यक्स हो जाएगा। सही है? यस सर। बराबर क्या कर देंगे हम लोग? 3 कर देंगे। देखिए अब इसका इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। लिखेंगे हम लोग 400 यहाँ लिख देंगे 480 यक्स माइनस इसका गुणा कर दो 480 यक्स माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस। अब लिखेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा प्लस 3840 अब बटे एक्स स्क्वायर का जगह 3 गुणा कर दो तो 3 ये आपका हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स हो जाएगा। देखिए अब ये देखिएगा एक बार प्लस एक बार यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस का प्लस और माइनस। इससे क्या हो जाएगा? कट गया। कट जाएगा। थोड़ा सा ऊपर मिटा दें तो फिर आगे चलते हम लोग। चलिएगा अब हमारे पास आ गया क्या? 3840 और बराबर में लिखा गया है। ये बराबर में है। बराबर में आपका देखिएगा ये लिखा गया है आपका 3 कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। इसका 3840 बराबर 3 एक्स स्क्वायर अब 3 बटे 24। अब देखिए इस वाले को उठाओ कहा उधर उधर रख दो बरा। अब या तो ऐसा कर सकते हैं आप यहीं पे काट भी सकते हैं। देखिए कैसे काटते हैं हम लोग यहाँ से। देखिएगा इसके पहले सवाल में मैं बताया था नहीं काटे थे। अब लिखेंगे 3840 हो गया बराबर। अब देखिएगा इसमें से कॉमन लीजिए 3 कॉमन लेंगे नहीं लेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस से क्या हो जाएगा? 8 एक्स होगा नहीं होगा? अब 3 वाला कहाँ जाएगा? ये बटे में आ जाएगा। इसे कर दो बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स। इससे काट दो 3 करना 3 और 3 दूना 6 और 3 बटे 24 0 कर दो तो ये आपका देखिएगा 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। अब इसको उठा कर दो आपका मतलब साधारण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। इसको उठाओ तो क्या हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना कर दे? एक्स स्क्वायर माइनस देखिएगा ऐसा करना है जोड़ने घटाने पे 8
अब गुणा करने पे 1200, 80 तो अब लिख देंगे 40 माइनस 32 कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ये x माइनस का हो जाएगा 1280। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का, इसमें देखिए दोनों का गुणा करो तो हो जाएगा 40x अब माइनस का 32x माइनस का 1280 हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 40x और माइनस का 32x माइनस का 1280। इसको एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में, एक कोष्टक में। क्लियर? यस सर। अब देखना क्या है इसमें, अब आपको x कॉमन ले लीजिए, x माइनस क्या बचेगा 40, यहाँ क्या कॉमन लेंगे 32, तो ये x से हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा क्या 40। देखिए दोनों का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन गलत कहाँ हो रहा है इसमें इसमें एक चिन्ह गलत हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया इसमें। अब इसको जब आप इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपका जो चिन्ह रहेगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, अब देखिए दोनों का बेस क्या हो गया बराबर हो गया। x माइनस लिखेंगे 32 एक कोष्टक में और x माइनस 40 एक कोष्टक में। ध्यान दीजिएगा, अब हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, ये देखिएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं शून्य के तरीके से। यहाँ लिखेंगे हम लोग x प्लस 32 बराबर क्या लिखेंगे 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 32, क्या हो जाएगा 32 और x माइनस देखेंगे लेंगे क्या 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। अब हम लोग किसको लेंगे 40 को। क्यों लेंगे प्लस में सर, क्योंकि आपका ये प्लस में है, ये क्या है अरे भाई कोई रेलगाड़ी चलेगी तो माइनस में थोड़ी चलेगी, किसमें चलेगी प्लस में। नीलू बैठी उसी पे तो ये देखिएगा 40। अब आप लोग का 40 आ गया। जो संख्या आप बनाए थे उस संख्या में आप लोग लिख लेंगे। कितना था वो संख्या, बोलिए भाई कितना संख्या बनाया गया था। अरे भाई उसमें चाल x माइनस 8 था, यस सर, तो x की वैल्यू कितना था 40, तो 40 में से 8 घटा दे कितना आ जाएगा 32 से ही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। ठीक में ना